हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरीके से निकाला जाता है। हमने देखा था रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम टोटल न्यूक्लियॉन्स को काउंट करना होता था और वहाँ से हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाता था। रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स आपके रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होता है। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे उसके। आज जो है हम इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जो कि हम आज पढ़ेंगे एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और देखेंगे और मोल कंसेप्ट को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं कैम फॉर ऑल पर मोल कंसेप्ट का सेकेंड लेक्चर। तो हेडिंग डालिए अपनी एएमयू। एएमयू क्या होता है? देखो एएमयू इसका फुल फॉर्म होता है, पहली बात तो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम यू से भी डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, डाल्टन से भी करते हैं, लेकिन एएमयू से हमारा काम बन जाएगा तो हम इसको ज़्यादा आगे नहीं देखेंगे। एएमयू आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, देखो उसको समझने के लिए ध्यान से देखना, आप ही आंसर देना। अगर मान लो मैं डिग्री सेल्सियस लूँ, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है टेम्परेचर की, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, मीटर ले लूँ, तो किसकी बात कर रहा है? लेंथ की बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर ग्राम ले लूँ तो किसकी बात कर रहा है? मतलब कि ये मास की या फिर वेट की बात कर रहा है, या फिर मास की बात कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एएमयू ले लूँ ना, एएमयू मतलब कि ये एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल के मास को दर्शा रहा है। ध्यान से सुनना, डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर को दर्शाता है, आपका जो ये मीटर है लेंथ को दर्शाता है, फिर आपका ग्राम जो मास को दर्शाता है। आपका अगर एएमयू ले लूँ तो ये किसको दर्शाएगा? मास ऑफ वन एटम या फिर मॉलिक्यूल को दर्शाता है ये। ठीक है, मास ऑफ वन एटम या फिर मॉलिक्यूल की यूनिट होती है ये यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। तो बस यही होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहता है एक एएमयू जो होता है या फिर एएमयू जो होता है वो क्या होता है? 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, या फिर ऐसे लिख लो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा। सर फिर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या पढ़ा था? एक एटम जिस सब्सटेंस का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उसका एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12वां हिस्सा किसका? कार्बन 12 के एक एटम का। तो वही तो है, बस नीचे जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी रिलेटिव एटॉमिक मास में, तो यहाँ लिख दी है, बस सिंपल। तो इसको भी वैसे ही कर लूँ मैं, 1/12 इंटू, इसको कैसे लिखा था मैंने? मास ऑफ, या फिर यूँ कह लूँ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ, या फिर यूँ लिख लो ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, क्योंकि एक एटम में कितने 12 न्यूक्लियॉन्स हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्योंकि एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। न्यूक्लियॉन्स आपका जैसे न्यूक्लियस, एटम का मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है, उसमें न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ना कि एटम का जो मास है वो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसको मैं लास्ट में मैंने कैसे लिखा था? इंटू 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मैंने ऐसे लिखा था मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/12 काट दिया और एएमयू क्या लिखा मैंने? एक एएमयू जो आएगा वो क्या आएगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियन का मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन हो सकता है या फिर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हो सकता है। वन न्यूट्रॉन होता है क्योंकि न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। इतनी चीज़ के लिए। और जो इसकी वैल्यू आती है ना, आपकी वैल्यू कितनी आती है इसकी? देखो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है, मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पता नहीं चलता यार। ठीक है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। देखो यहाँ पर मैंने ओवरऑल चीज़ क्या लिखी है? ओवरऑल चीज़ मैंने ये लिखी है कि जो एक एएमयू है
वो किसके बराबर आता है, मास ऑफ एक प्रोटॉन या फिर मास ऑफ एक न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और जो इसकी वैल्यू आती है ना, वैल्यू ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 AMU जो होगा वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg में लिख लो या तो, लेकिन अगर ग्राम में करना होगा तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स ये होता है आपका। मतलब कि मास ऑफ एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का अगर हम लेंगे तो 10 की पावर -24 इंटू 1.67 या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, एक AMU की वैल्यू। तो इसको फटाफट से छापिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1, 2 एंड 3। चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ, अभी देखते जाइए। अभी एटॉमिक मास जब पढ़ेंगे इसका यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स में भी। जब भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का जब मास निकालना होगा तो उसकी यूनिट जो होगी AMU होगी। पहली चीज़ हमने ये सीखी आज के लेक्चर में। दूसरी चीज़ ये सीखी कि जो 1 AMU होता है आपका, वो क्या होता है आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। मतलब कि अगर AMU को ग्राम में चेंज करना होगा तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। चलिए एटॉमिक मास से और समझते हैं इसको। एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, मतलब किसी का भी हो सकता है। मास ऑफ सिर्फ एक एटम की बात कर रहा है, अगर उसका मास निकालना है तो क्या होगा, एटॉमिक मास उसको कहा जाएगा। ठीक है, और जो भी आपकी जो वैल्यू आएगी उसको किससे, AMU में लिखा जाएगा उसको। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि AMU का था क्या था, किसको एक्सप्रेस करता है, मास ऑफ एक कार्बन एटम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है टोटल न्यूक्लियॉन्स, ऐसा बुक बोलती है, टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मतलब कि जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे एटम में और उसके मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अभी आप पढ़ के आ रहे हैं क्या, मास ऑफ वन न्यूक्लियन जो होता है एक AMU के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन 612 का आपको बताना है क्या, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, और बहुत सारे एग्जांपल कर लेंगे। तो देखो, टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं कार्बन में, 12। तो 12 लिखूंगा यहाँ पर इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन जो कि एक AMU के बराबर होता है। तो 1 AMU से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 12 AMU। क्या जाएगा, 12 AMU। ठीक है, मतलब कि रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करी थी कार्बन की तो 12 आया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एटॉमिक मास की, कार्बन की एटॉमिक मास की, तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, लेकिन AMU आएगा। AMU क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, एटॉमिक मास की बात कर रहा है, मास ऑफ वन कार्बन एटम। मास ऑफ वन कार्बन एटम आपका क्या होगा, 12 AMU। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 7 नाइट्रोजन 14 का निकालूं बच्चों तो क्या आएगा, नाइट्रोजन में हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होता है, 14 न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 14 होते हैं, और मल्टीप्लाई में मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मतलब एक AMU, क्या आ जाएगा, 14 AMU आ जाएगा। मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू थी ना वही सेम रहेगी, बस एटॉमिक मास में क्या हो जाएगी, AMU में कर देना है उसको। सिंपल है, ये ट्रिक समझ लो एक तरीके से। उसी तरीके से मान लो 11 सोडियम 23, ये कितना आ रहा था आपका, ये कितना आ रहा था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 23 आ रहा था, और एटॉमिक मास पूछा तो AMU आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन क्या होता है 8, ऑक्सीजन 16 ये होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, 16 होते हैं, एक AMU मल्टीप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो 16 AMU आ जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पर कि एटॉमिक मास क्या क्या होता है उसका। ठीक है, इसको उतारेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3। चलिए देखिए, अभी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके मॉलिक्यूल मास के बारे में पढ़ेंगे। तो उस फॉर्मूले को याद रखेंगे, तो मैंने लिखवाया था टोटल न्यूक्लियॉन्स। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम, जब एटॉमिक मास की बात,
मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे मॉलिक्यूल्स में, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन दैट इज 1 AMU। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आपको, हालांकि उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आपको बस क्या करना है, अगर एटॉमिक मास पूछा है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स को आपको देख लेना, जो कि आप निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना आसान है, उसको AMU में कन्वर्ट कर दो बस। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है तो सिंपल वैल्यू लिखो, अगर एटॉमिक मास पूछा है तो उसको AMU में आपको लगा देना, उसकी यूनिट क्या है AMU लगा देनी है, क्योंकि AMU और विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी यूनिट, यही डिसाइड करता है कि एटॉमिक मास की बात कर रहा है या रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है। जब हम मोल पढ़ लेंगे तो फिर ग्राम एटॉमिक मास आएगा, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो उसकी यूनिट अलग होगी, उसको ग्राम में लिखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो बताएगा कि हम ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे हम चीज़ों को, अब बस बने रहिए, इंटरेस्ट लेते रहिए, पढ़ते रहिए। तो अब मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो कार्बन का मैंने बताया कितना होता है, 12 AMU होता है मास। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU होगा। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 AMU होगा। ड्यूटेरियम का कितना होगा, 2 AMU होगा। ड्यूटेरियम का कितना होगा, 3 AMU होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 AMU होगा। ठीक है, उसके बाद आपका और हो सकता है सोडियम का कितना होगा, 23 AMU होगा। मैग्नीशियम का कितना होगा, 24 AMU होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉस्फोरस का निकाल लेंगे, 31 AMU होगा। और सल्फर का निकाल लेंगे, 32 AMU होगा। ठीक है, कैल्शियम का निकाल लेंगे, कैल्शियम का 40 AMU होगा। पोटेशियम का निकाल लेंगे, 39 AMU होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा निकाल सकते हैं आप, सभी के निकाल सकते हैं। ठीक है, लेड का निकाल सकते हैं, 208 AMU होगा। उसके बाद और भी बहुत सारे जितने भी आपके रह गए, क्लोरीन का निकाल लो, ये सारे तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी दिया जाएगा ना, उसकी सबकी वैल्यू दी जाएगी। अगर आपको मान लो ये पेपर में ये मिलता है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इसकी वैल्यू दे या फिर ना भी दे, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहेगा कि एग्जामिनर आपको उसकी वैल्यू ज़रूर देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रह गया देखते हैं, कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का जैसे कि क्लोरीन का भी डाल लीजिए, 19 होता है। ठीक है, और भी आपका जैसे, चलिए वो देख लेंगे ना, और देख लेंगे। जैसे मुझे याद आ रहा है लिथियम का भी याद आ रहा है, तो लिथियम का 7 होता है। ठीक है, तो कोई नहीं, बहुत सारे हैं, देख लेंगे। तो इसको जल्दी से छापिए, 1 2 3। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो देखना बच्चे, यहाँ से हमें 2 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सीखी है कि अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है तो आपको सिर्फ वो वैल्यू लिखनी है जो कि न्यूक्लियॉन्स की आएगी। अगर आपको एटॉमिक मास पूछा गया है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स तो लिखना ही है, साथ में AMU भी जोड़ना है। AMU बताएगा ही यही कि वो एक एटम का मास को मतलब डिसाइड कर रहा है, मतलब वो बता रहा है एक एटम का मास। मॉलिक्यूल भी होता है, जो आपका AMU होता है वो एक मॉलिक्यूल के मास को भी दर्शाता है। अभी पढ़ेंगे, देखो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं मास ऑफ, कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि ये ऑक्सीजन है, एटम है, इसको कंबाइन करके क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। तो ये O2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है। जैसे एक नाइट्रोजन है, ये एटम है, ये आपका कंबाइन कर गया, क्या बना लेगा, N2 बना लेगा। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है प्लस O2 है, इस तरीके से है। या फिर यूँ लिख लो, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एटम है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम मिलकर क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। क्या है, मॉलिक्यूल है। बताओ कितनी सिंपल चीज़ है, मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या सीखते, देखो इसमें एक चीज़ सीखनी है आपको, क्या, जैसे मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। यहाँ मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एटॉमिसिटी क्या होती है, मतलब कि कितने एटम प्रेजेंट है उसमें। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, जैसे O2 है, यहाँ पर देखो जैसे O2 है,
इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है सर। N2 है, कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है सर नाइट्रोजन के। CO2 है सर, कितने एटम प्रेजेंट है इसमें? 3 एटम प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, 3 एटोमिसिटी आ गई। फिर पूछेंगे SO3 का, सर कितने एटम प्रेजेंट है इसमें? एटोमिसिटी कितनी होगी? तो 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, मतलब कि 4 एटम प्रेजेंट है आपके इसमें। CO2 दे दिया सर, CO2 में क्या है? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 एटोमिसिटी होगी सर। बस सिंपल है, ऐसे एटोमिसिटी निकालनी है। मतलब कि मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम में जाना होगा तो आपको उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स में देखेंगे आगे जाके, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है आपके, ये आपकी एटोमिसिटी है, इस तरीके से, ठीक है। इसको उतारिए, फिर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। चलिए 1 2 3, बहुत बढ़िया। देखो अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखो एटॉमिक मास का मतलब था मास ऑफ 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मतलब एक ही मॉलिक्यूल का मास को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। एक एटम के मास को बोलेंगे एटॉमिक मास। सिंपल है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज योर मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज योर मॉलिक्यूलर मास। निकालेंगे कैसे? सेम फॉर्मूला। क्या? टोटल न्यूक्लियॉन्स लेंगे, टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उसका टोटल न्यूक्लियन जोड़ लेंगे और इनटू में क्या कर देंगे? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका? AMU में होता है, AMU भी होता है। और AMU में मैंने बताया ही था, AMU क्या बताता है? किसी भी एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम के मास की यूनिट होती है AMU, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे? टोटल न्यूक्लियॉन्स। टोटल न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे? एक ऑक्सीजन में 16 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 32 इंटू साथ में मास ऑफ एक AMU, मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इक्वल टू 1 AMU, 32 AMU। बोलो AMU क्या बता रहा है? ये 32 AMU क्या बता रहा है? कि ये मॉलिक्यूलर मास का क्या है? मतलब वैल्यू है 32 AMU क्या है? 32 न्यूक्लियस है, AMU क्या है आपका? यूनिट है किसकी? आपकी मॉलिक्यूल की, ठीक। चलिए N2 की बात करूंगा तो क्या होगा? एक नाइट्रोजन में 14, तो 2 में कितने होंगे? 28, और साथ में ये लिख देंगे 28 AMU। बोलो कितनी सिंपल चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन में 12, ऑक्सीजन में 16, कितने होंगे? 32 प्लस 44 इंटू 1 AMU, ये लिखेंगे 44 AMU। पहले न्यूक्लियस देख लिए, उसके बाद AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 AMU, सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का देखो 40 बनाया था मैंने, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे? 40 प्लस 12 इंटू, देखो ये 48 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 12 60, और 40 100 आएगा, और साथ में एक AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 AMU आ गया। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा 100 AMU के बराबर होगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आप देख लोगे। तो ये था आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और आपने AMU को किस तरीके से सीखा। तो आज इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? मोल के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास किस तरीके से आपका, जैसे एटॉमिक मास था उसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास होता है, उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो उन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।